Namaste, Khushro Bitia. I'm JVN Dr. Sapna Gehloth and the session is on गोखले की शिक्षा संबंधी विचार। गोखले ने दक्षिण शिक्षा समाज तथा दक्षिण सभा के माध्यम से शिक्षा के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न किए थे। गोखले शिक्षा को व्यक्ति के विकास के साथ ही राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक उत्थान की सर्वोत्तम साधना मानते थे। गोखले उदार पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। वे पाश्चात्य शिक्षा पद्धति की मदद से भारत में सामाजिक चरित्र, नागरिकता के गुण, आर्थिक व तकनीकी कौशल उत्पन्न करने की आकांक्षा रखते थे। वे शिक्षा पद्धति द्वारा भारतीय समाज में चिंतन का लौकिक, विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित करना चाहते थे। गोखले अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिकता शिक्षा को बढ़ावा देते थे। गोखले का आग्रह था कि इंग्लैंड कि भारत में भी प्राथमिक शिक्षा को कानून द्वारा अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और इस पर आने वाले व्यय को सरकार द्वारा व्यय किया जाना चाहिए। गोखले कृषि एवं उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में भारत के विकास के समर्थक थे और चाहते थे कि इन क्षेत्रों में उत्पादन एवं प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। गोखले भारत के उत्थान के लिए उच्च शिक्षा के प्रसार के समर्थक थे और इस दृष्टि से विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता के पक्षधर थे। गोखले भारत की तत्कालीन दुर्दशा से मुक्ति तथा आशापूर्ण भविष्य की ओर बढ़ने का एकमात्र उपाय शिक्षा को मानते थे। इसके आगे हम देखते हैं गोखले के चिंतन का मूल्यांकन। सबसे पहले हम इसकी आलोचना होंगी कि गोखले के चिंतन में आधारभूत अंतर एक तरह का विरोध करता है। वे एक साथ राजभक्त एवं देशभक्त दोनों ही होना चाहते थे, जो संभव नहीं था, क्योंकि एक तरफ जब ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, एक तरफ वो भारतीयों को भी सपोर्ट कर रहे थे। गोखले ने जहां स्वदेशी का पूर्ण समर्थन किया, वहां ही बहिष्कार के विचार से पूर्ण असहमति एक तरीके की असहमति की प्रकट की। राजनीतिक संसाधनों की दृष्टि से गोखले को एक दुर्बल हृदय उदारवादी यानी अ फेंट हार्टेड मॉडरेट कहते थे। उग्र राष्ट्रवादियों ने उन्हें राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया। ये तो थी इनकी आलोचना और अब है इनका देन। वह एक प्रमुख भारतीय उदारवादी थे। सकारात्मक एवं प्रबुद्ध राष्ट्रवाद का समर्थन किया। भारत के लिए वह आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की उदारवादी नीति के विरोधी थे। गोखले ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को प्रकट किया। उन्होंने सत्ता के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का समर्थन किया। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। राजनीति के आध्यात्मिकरण की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। मोतीलाल नेहरू के अनुसार गोखले स्वशासन के एक महान देवदूत थे। धन्यवाद।